हेलो दोस्तों, ये जो स्टोरी है राजस्थान की एक कुलधरा विलेज की स्टोरी है। वैसे कुलधरा विलेज की मेन स्टोरी मैं नहीं सुनाऊंगा, वैसे वो तो तुम्हें पता होगा, लेकिन तभी चलो एक बता देता हूँ। तो वहाँ की स्टोरी ये है कि वहाँ पे कुछ ब्राह्मण रहते थे। जब वो ब्राह्मण पर हमला हुआ राजा का, तब वो रातों रात उस जगह को छोड़ के चले गया और श्राप दे दिया कि इस जगह पे कोई भी नहीं रह सकेगा। तो यही बात एक व्लॉगर को पता चलती है उस विलेज के बारे में। तो वो सोचता है कि वहाँ जाएंगे राजस्थान, उस विलेज की व्लॉग भी बना लेंगे और वहाँ पे आराम से हम लोग घूम फिर के आ भी जाएंगे। तो एक अच्छा सा व्लॉग भी बन जाएगा। और पता ही है व्लॉगर का यही काम होता है मेरे। तो वो अपने फैमिली के साथ, वो, उसकी पत्नी और उसका बच्चा वहाँ पे गया। नहीं, ये स्टोरी फ्लाइंग बीस्ट की नहीं है। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें भी यही स्टोरी के बारे में पता चलता है। वो आराम से व्लॉग बनाते हैं, लेकिन वहाँ का जो गाइड रहता है उन्हें चेतावनी देता है कि यहाँ कोई भी चीज़ आप उठा के घर ना ले जाए, क्योंकि जो भी ले जाता है या तो उसका डेथ हो जाता है या तो उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, घर बर्बाद हो जाता है। सब सही चल रहा होता है, ये सब उन्हें पता था, लेकिन उनका जो बच्चा था वो थोड़ा-सा बदमाश और हुलचुलिया था। तो वो क्या करता है कि एक छोटा-सा पत्थर, जो कि बड़ा अजीब लगता है, उसे बड़ा आकर्षित लगता है। होता वो अजीब, लेकिन उसे बड़ा आकर्षित लगता है, तो वो पत्थर उठा के अपने घर ले जाता है। सब व्लॉग बना के घर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को मत ले जाया करो, नहीं तो ऐसे ही बर्बाद कर देंगे वो सब कुछ। तो जब वो पत्थर लेके घर जाता है, अचानक से, पहले तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ नहीं होता है, लेकिन उसे सपने बड़े अजीब-अजीब आने लगते हैं। ऐसे जैसे कि कोई उसे खींच रहा है, कोई मारना चाह रहा है, उसके माँ-बाप को कोई मारना चाह रहा है, ऐसे अजीब-अजीब सपने आने लगते हैं। तो अपने माँ-बाप को बताता है ये सारी बातें, लेकिन उसके माँ-बाप ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं इन बातों को। वो बोलता है कि बेटा सपना है, जो तुम सोचोगे, जो तुम देखोगे वही तुम्हारे सपने में आएगा, और यही बोला भी जाता है। तो वो बच्चा भी ठीक है, तो फिर से उसे लेकिन एक दिन उसे बड़ा अजीब-सा सपना आया। उसे सपना में ये आया कि कोई उसको खींचते हुए वही कुलधरा विलेज ले गया, और उस कुलधरा विलेज में वो अकेला खड़ा है और उसके पीछे एक बड़ा-सा शैतान लगा हुआ है उसे मारने के लिए, और वो भाग रहा है पूरे विलेज में। ये सपना देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। फिर से वो अपने मम्मी-पापा को सारी बातें बता दिया, और उसके मम्मी-पापा ने सीरियस नहीं लिया और बोले, यही बात कि बेटा जो तुम देखोगे वही तुम्हें दिखेगा। लेकिन अब ये बात नॉर्मल नहीं है सपनों की, चाहे किसी भी चीज़ की हो। अब धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। माँ-बाप में लड़ाई होने लगा, वीडियो चलना बंद हो गया, व्यूज़ आना कम हो गया, जो पैसे घर में आते थे वो भी बंद हो गया। मतलब एकदम से घर धीरे-धीरे बर्बाद होने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है घर में। तभी उसकी मम्मी जो थी, एक दिन अपने बेटे की टॉय बॉक्स जो था, टॉय का एक बॉक्स, वो चेक कर रही होती है। मतलब गिरा हुआ रहता है, उसका बेटा खेल-वेल के जाता है तो वो गिरा हुआ रहता है, सारा टॉय बॉक्स, टॉय सरिया रही होती है। तभी उस टॉय बॉक्स में उसे वही पत्थर मिलता है जो उसका बच्चा उठा के घर ले आया होता है। उसे बड़ा अजीब लगता है वो पत्थर देख के, क्योंकि नॉर्मली ऐसा पत्थर रोड पे दिखता नहीं है। तो वो अपने बच्चे से पूछती है कि ये पत्थर कहाँ से आया और ये कहाँ से लाए तुम? तो उसका बच्चा बोलता है कि ये पत्थर मैं वही कुलधरा विलेज से लाया हूँ। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्साने लगती है और बोलने लगती है, तुम पागल हो क्या? जब वहाँ मना किया गया था कि यहाँ से कोई भी चीज़ उठा के वहाँ नहीं ले जाना अपने घर, तो तुम क्यों लाए? तो उसका बच्चा बोलने लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित लग रहा था, ये पत्थर अच्छा लग रहा था तो मैं उठा के ले आया। वो पत्थर कौन उठा के ले आया? वो है क्या? तो फिर उसके बाद जब वो पत्थर ले आता है और उसकी मम्मी को पता चलता है, तो वो जाके अपने पति को सारा बात बताती है, और उसके पति भी बहुत ज़्यादा गुस्साने लगता है, बहुत ज़्यादा बकने लगता है। लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या? तो वही पत्थर ले जाने कुलधरा विलेज सोचता है कि ले जाए। तो जब वो गाड़ी से कुलधरा विलेज की ओर फिर से निकलने लगता है कि वो पत्थर ले जाके वहीं पे रख दे, और क्या पता उसके घर की स्थिति फिर से ठीक हो जाए। लेकिन तभी उसकी कार का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, और वो जो आदमी जो मेन ब्लॉगर रहता है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, क्योंकि उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। इतना ज़्यादा जख्मी हो जाता है कि उसे बेड रेस्ट लेने बोल दिया जाता है 1-2 सप्ताह के लिए। तो उसकी मम्मी को भी समझ नहीं आ रहा था अब वो करे तो करे क्या। तो दूर का पहचान का एक तांत्रिक रहता है, जो कि उसके फैमिली में ही पूजा पाठ करा रहा होता है, मतलब कराता होता है। तो वो उस तांत्रिक को बुलाती है और उससे सारी बातें बताती है
ये पत्थर आया तभी से मेरा घर बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। जैसे वो पत्थर वो तांत्रिक देखता है, वो समझ जाता है कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बुरी शक्तियाँ हैं। इस पत्थर को दूर ले जाने में ही आपकी भलाई है, लेकिन ये पत्थर इतना आराम से जाने वाला भी नहीं है। हीट पत्थर शैतान वाली शक्तियाँ मार के ही मानेगा, सबको बर्बाद करके ही मानेगा। तो वो तांत्रिक जो रहता है वो बोलता है कि मैं घर में हवन करूँगा और पूजा पाठ करूँगा। ये पत्थर आपको ले जाके वही कुलधरा विलेज में उसी जगह पे ले जाके रखना है जिस जगह से आपके बच्चे ने उठाया था ये पत्थर। तो वो बोलती है ठीक है, अपने बच्चे से सारे डिटेल लेती है, कहाँ से उठाया और कहाँ पे था ये पत्थर, और अपने बच्चे को ले जाके कोई पड़ोस की या कोई रिलेटिव के घर ले जाके छोड़ देती है, क्योंकि वो बच्चे को ले जाना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना रिस्की। तो वो जब गाड़ी से निकलना स्टार्ट करती है, हवन भी स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। रास्ते में कभी ट्रक बीच में आ गया, ट्रैफिक में फंस गई, ऐसा लग रहा था कि कोई उसे रोक रहा है वहाँ जाने से। और एक बार तो उसका पूरा का पूरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो बची रही क्योंकि तांत्रिक ने उसे एक लॉकेट दिया था। वो लॉकेट उसे पहने रहना था, अगर वो लॉकेट उसके गले से निकला तो बस उसका भी वही हालत होगा जो उस आदमी का हुआ। वो गाड़ी चला रही है, उसे कुछ नहीं हो रहा है। तभी कुछ समय बाद जब वो विलेज पे पहुंचती है, एक बड़ा सा शैतान जो उसके पीछे पड़ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो हर जगह भागती है, यहाँ भागती है, वहाँ भागती है, लेकिन वो शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो विलेज के कुछ ही दूर पे है, मतलब जैसे गाड़ी यहाँ पे है और विलेज थोड़ा सा दूर, 100 मीटर 200 मीटर, और वहीं पे वो शैतान है कि वहाँ तक पहुँचने नहीं देना है। और तभी कुछ समय बाद जब वो बच के भागने लगती है, उसे लगता है कि बस वो सोचते कि पुलिस को कॉल करे कि यहाँ पे कोई आ जाए, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। जब भी वो पुलिस को कॉल लगाने लगते है, उसका फ़ोन ग्लिच करने लगता है। उसके फ़ोन में एक वीडियो ऑन हो जाता है, जिस वीडियो में दिखाया जाता है कि उसके बच्चे पे आफत आई है और दिखा रहा है कि उसको बच्चे को कोई मारने वाला है। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो सोचती है अब करे तो करे क्या, या तो गाड़ी लेके अपने बच्चे के पास जाए और अपने बच्चे को बचाए, या तो ये पत्थर ले जाके वहाँ पे रखे, या तो इस शैतान से बच के भागे। वो तीनों तरफ से फंस चुकी है। वहाँ वो तांत्रिक हवन कर रहा है और ये पत्थर ले जाके उसे मारना तब बिगड़ जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो वो कैसे हिम्मत करती है, वो भागती है, दौड़ती है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और वो सोचती है अपने शैतान से लड़ना हो तो लड़े कैसे। उस समय वो भगवान का नाम लेती है, भगवान को याद करती है, और उसके पास एक बोतल रहती है जो कि उसी तांत्रिक ने उसे दी होती है, और उस बोतल में होता है गंगा जल। जब वो शैतान इस बार उसके सामने आ रहा होता है, वो अपनी गाड़ी में भागती है, वो गंगा जल का बोतल उठाती है और वो गंगा जल अपने हाथों में लेके उस शैतान में छिड़क देती है। और वो शैतान जोर जोर से कहरने लगता है, चिल्लाने लगता है जैसे एसिड फेंक दिया गया हो किसी पे। और वो औरत दौड़ती है, दौड़ती है, विलेज के अंदर घुसती है और वो पत्थर वहाँ पे रख देती है और तुरंत से भागने लगती है, कुछ नहीं समझती है, धड़बड़ाले भागती है और अपने गाड़ी में चढ़ जाती है और वहाँ से वो निकल जाती है। वो शैतान उसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन पत्थर वहाँ पे रखा जाता है और वो उस गांव से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। धीरे धीरे जब वो घर पहुँचती है अपने, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। उसका पति जो 2 सप्ताह में ठीक होने वाला होता है, वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। जैसे ऐसा हो गया इसके बाद कि कुछ हुआ ही नहीं था घर में, सब नॉर्मल हो गया था। घर की स्थिति ठीक हो गई थी, पैसा आना स्टार्ट हो गया था, वीडियो जो नहीं चल रही थी वो भी चलने लगी थी, सब सही हो गया। यही थी मेरी स्टोरी। वैसे ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी इस विलेज की स्टोरी। अगर इसमें अच्छा खासा व्यूज़ और अच्छा खासा लाइक आए तो ये जिस विलेज की स्टोरी है उस विलेज पे भी मैं जाऊंगा, विजिट करूंगा पक्का। अभी के लिए बाय।